नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टार्टअप करने के एक और नए वीडियो में। अगर आप एक एमएसएमई यूनिट है तो अक्सर आपने जेम पोर्टल पे टेंडर को कभी ना कभी अप्लाई जरूर किया होगा। आज की डेट में जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके जितने भी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज हैं, उन सभी के टेंडर जेम पोर्टल पर पब्लिश किए जाते हैं। तो आपने भी कभी ना कभी किसी न किसी टेंडर में जरूर अप्लाई किया होगा। और अक्सर आपके साथ एक चीज होती होगी कि बहुत बार आपके टेंडर को रिजेक्ट कर दिया जाता होगा। बहुत सारी एमएसएमई यूनिट्स हैं, अराउंड 90% एमएसएमई यूनिट्स हैं जिनके टेंडर को रिजेक्ट कर दिया जाता है उनकी एक गलती की वजह से, और वो है डॉक्यूमेंटेशन में मिस्टेक करना। जब भी हम किसी टेंडर में अप्लाई करते हैं तो वहां पे बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन फिल करके उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ता है टेंडर अप्लाई करते टाइम। लेकिन अक्सर उन डॉक्यूमेंटेशन को बनाते टाइम हम गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं गलती से, या उन डॉक्यूमेंटेशन को सही तरीके से प्रिपेयर नहीं करते हैं। इस वजह से हमारे टेंडर को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और 90% एमएसएमई यूनिट्स के साथ यही होता है, डॉक्यूमेंटेशन में गलती के कारण उनके टेंडर को रिजेक्ट कर दिया जाता है। या फिर दूसरा रीजन, जब भी टेंडर इशू किए जाते हैं तो वहां पे बहुत सारी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। टेंडर डॉक्यूमेंट काफी बड़ा होता है, उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं जिसको अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, उसको टेंडर डॉक्यूमेंट को पूरा नहीं पढ़ते हैं, और उन कंडीशंस को टेक्निकल इवैल्यूएशन के टाइम चेक किया जाता है। और अगर हमारी उन कंडीशंस को अगर हमने नहीं पढ़ा है, रीड नहीं किया है, उन टर्म्स एंड कंडीशन को हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो हमारी एप्लीकेशन को टेक्निकल इवैल्यूएशन के टाइम बाहर कर दिया जाता है और हमारा टेंडर रिजेक्ट हो जाता है। तो ये बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिनको अक्सर हम टेंडर अप्लाई करते टाइम कर देते हैं। तो अक्सर हमारे पास बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही थी, रेगुलर हमें कॉल्स आ रहे थे कि टेंडर से रिलेटेड उनको हेल्प चाहिए है, टेंडर के लिए उनको गाइडेंस चाहिए है। तो अभी हमने अपनी टीम में एक पार्टनर को ऐड कर लिया है जो कि टेंडर से रिलेटेड सारी चीजों में आपकी हेल्प करने वाले हैं। टेंडर में अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना है, टेंडर में अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन को चेक करना है, एप्लीकेशन की फाइल करना है, जेम में रजिस्ट्रेशन करना है, कैटलॉग क्रिएट करना है, वो सारी चीजों को हैंडल करने वाले हैं। तो अब आप जब भी किसी टेंडर में अप्लाई करें तो नीचे यहां पर स्क्रीन में दिया हुआ नंबर है उन पार्टनर का, तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, और टेंडर से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जो भी चीजें आप जानना चाहते हैं, उनसे कोई सर्विस अगर लेना चाहते हैं तो आप उनसे कनेक्ट करके वो सारी चीजें ले सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं, और टेंडर में सही तरीके से अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। टेंडर में बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें आपके फाइनेंशियल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जाएंगे कि आपके सेल्स कितनी है, प्रॉफिट कितना है, ऑडिटेड बैलेंस शीट जाती है बड़े टेंडर्स में। उसके बाद आपके फाइनेंशियल आगे के फ्यूचर के प्रोजेक्शंस भी कई बार फाइल करना पड़ता है। इसमें बहुत सारे अलग अलग सीए के सर्टिफिकेट्स होते हैं, टेक्निकल बिडिंग के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एनेक्सर्स होते हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन फिल करके अपलोड करना पड़ती है। तो बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, और ये डॉक्यूमेंटेशन टेंडर के हिसाब से भी अलग अलग चेंज हो जाते हैं। इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से भी जो प्रोडक्ट और सर्विसेज वो प्रोक्योर कर रहे हैं टेंडर के थ्रू, तो उसके अकॉर्डिंग भी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट टेंडर के हिसाब से चेंज हो जाती है। तो इस कारण एमएसएमई यूनिट्स को भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है टेंडर अप्लाई करते टाइम, और बहुत कई बार ये होता है कि वो डॉक्यूमेंटेशन को समझ नहीं पाते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें पूछा क्या है। तो ये सारी बहुत सारी छोटी मिस्टेक हैं जिसको अक्सर एमएसएमई यूनिट्स के पार्ट में यहाँ पर गलती हो जाती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने इन पार्टनर्स को अपने पोर्टल पे ऐड किया है। तो अगर आप कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, इनसे समझना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने टेंडर को फाइल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।